हाय फ्रेंड, कैसी हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आज है दिवाली, तो इसके लिए आप सभी को सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। मैं मंदिर जाके आ गई। अब बनाते हैं हम खाना, उसके बाद करते हैं दिवाली की तैयारी। तो हाँ फ्रेंड, हमने यहाँ पर दिवाली की तैयारी करना शुरू कर दी है। तो यहाँ पर मैंने कचरे पोछे खाना वाना सब कुछ बच्चों को भी रेडी कर दिया था। उसके बाद ये आम के पत्ते लेकर आए थे, जिनका मैंने अच्छे से तोरण बनाया, जो कि सब गेट पर लगाते हैं, शुभ माना जाता है। क्योंकि लक्ष्मी माता इन्हीं से प्रसन्न होती है, और जब इनका वेलकम किया जाता है तो आम के पत्तों से किया जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर मैं लच्छे में आम के पत्तों से तोरण बना लेती हूँ। फिर हाँ, अभी तो यही लगाऊंगी इस गेट पर, बाकी सारे गेट पर मेरे हस्बैंड लगा देते हैं। मेरा इतना ऊपर हाथ नहीं पहुंचता है, तो वही लगाते हैं। दिवाली का दिनों में काम करते करते बहुत थकान हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं जो ख़त्म ही नहीं होते। कभी पूजा की तैयारी करो, कभी क्या बनाओ, कभी क्या। तो अभी हम तोरण बनाने के बाद ट्रैक्टर गाड़ियाँ वगैरह पूजने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर सभी मोहल्ले वालों के साथ में ही पूछते हैं, तो सभी ने अपने अपने ट्रैक्टर धुल कर सभी अपने घर घर के सामने ट्रैक्टर लगा दिए थे। हमारे भी पापा और दोनों भाई मिलके तैयारी कर रहे थे। हम ऊपर किचन में काम कर रहे थे। फिर तोरण वगैरह इनको लगाया, और फिर माला वगैरह आ गई थी, मार्केट से लेके आ गए थे भाई साहब, तो फिर उनको भी हमने लगाया। इसके बाद मैंने यहाँ ये तोरण बना के मैं इस दरवाजे पे तो तोरण लगा देती हूँ, बाकी सब दरवाज़ों पे मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। फिर तोरण बना के मैंने रंगोली की तैयारी की। रंगोली बनाई, वो इसकी क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि मैं मोबाइल से देखकर ही रंगोली बना रही थी। तो मोबाइल मेरे पास था और क्लिप लेना भूल गई थी, इसलिए फिर मुझे याद आया कि ये क्लिप तो मैं लेने ही भूल गई। फिर उसके बाद मैंने कैमरा सेट किया मोबाइल का। मैं एडिटिंग वगैरह सब कुछ अभी मोबाइल से ही करती हूँ, क्योंकि नई नई ब्लॉगर हूँ, तो अभी कौन मुझे कैमरा ला कर देगा और कौन कुछ करेगा। तो नए ब्लॉगर्स होते हैं जो सभी अपने कैमरे से ही, मतलब फ़ोन से ही एडिटिंग करते हैं और रिकॉर्ड भी उसी से करते हैं। तो मैं भी इसी से करती हूँ अभी। हालांकि बाद में देखते हैं, आपका साथ रहा और आपने अच्छे लाइक्स कमेंट्स किए, तो फिर अगर चैनल आगे ग्रो करेगा तो फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे भी आ गए थे रंगोली देखने के लिए। देखते तो कम है, उसमें बनाते ये भी है। बीच बीच में बनाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं भी रंग डालते थे। इनको क्या पता है कि रंग डालने से ख़राब हो जाती। तो बार बार बीच बीच में हाथ लगा के रंग डाल रहे थे, और कब से पूछ रहे थे मम्मी अंकल कब आएंगे, मम्मी कब अंकल आएंगे। क्योंकि वो आ गए, जबकि पीछे गाड़ी पे अंकल आ गए इनके फटाके लेकर। इनको फटाके का बहुत वेट था कि कब हमारे फटाके आए। और ये देखिए ना, मेरी फ्रेंड रंगोली छोटी सी बनाई थी, टाइम कम था तो, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह पूछने की तैयारी हो रही थी, पंडित जी भी आ गए थे, तो इसीलिए थोड़ी सी बनाई छोटी सी। फिर मैंने एक और बनाई थी शाम को। यहाँ पर अंकल जी और हमारा ट्रैक्टर और गाड़ियाँ ऐसे लाइन से लगा दिए थे। बाकी सारे मोहल्ले वालों को ऐसे ही लाइन से लगते हैं, क्योंकि सभी के साथ में पूजन होती है। पंडित जी आते हैं तो एक के बाद एक का नंबर लेते हैं। तो यहाँ हमारे ये जे देवर हैं, वो ही पूजन करवा रहे थे। दोनों बच्चे भी यहाँ बैठे थे। और ये जो खड़े ये भी मेरे देवर ही हैं, और पीछे खड़े वो जो मेरी ननंद है। इसके बाद यहाँ पूजन की, और हम भी कपड़े के, मैंने भी साड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि किचन में खाना वाना बनाते हैं तो गंदी हो जाती है। उसके बाद हमने भी साड़ी चेंज करी, और यहाँ पर हम भी खड़े हुए, मम्मी जी भी खड़े हैं। ये पापा जी हैं जो कि वाइट कलर के शर्ट में है, और जो गुड़िया है वो हमारे फैमिली से ही है, छोटी सी। यहाँ पर दीप भी अपने पटाखे साथ साथ लेकर घूम रहा है। फिर मैं अपने ननंद को सिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे आरती कर लो, सबकी आरती करो। वो ट्रैक्टर की करके आ गए थे, फिर मैंने कहा इनकी साइकिल की भी करो, दोनों गाड़ियों की भी आरती कर दो साथ साथ में। फिर यहाँ ट्रैक्टर की आरती होने के बाद घर पर लक्ष्मी पूजन था, तो फिर इन्होंने लक्ष्मी पूजन किया। तो लक्ष्मी पूजन में हमारे यहाँ पर सभी, मतलब जितने भी मंदिर में अपने देवी देवता हो ना, उन सभी को यहाँ पर नीचे रखा जाता है। उनकी स्थापना हम धनतेरस से ही कर देते हैं। तो उनको सभी को नहलाया, पहले दूध से नहलाया, फिर पानी से, और फिर उनकी अच्छे से पूजन की।
इन्होंने ही की। मैं बीच बीच में आके कुछ चाहिए था इनको तो बीच में देके जा रही थी, जैसे कि जागता वगैरह होम लगवाया। ये भी कुछ बोल रहे थे मुझसे कि ये ला दो मुझे, ये ला दो। फिर बीच बीच में मैं भी इनकी हेल्प करती जा रही थी। हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन बहुत लंबा चलता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं को पहले नहलाना, फिर एक एक को पूछकर फिर बैठाना, फिर उनको पानी से नहलाना, इस तरह से बहुत लंबा था। फिर हम यहाँ पर जो अपना बही खाता होता है ना, जिसमें मजदूरों का हम हिसाब किताब रखते हैं, उस डायरी की भी पूजन करते हैं। उसको भी पहले जो पहले का हिसाब होता था वहाँ से फिर अलग से बनाते थे, फिर नाम लिखते थे गणेश जी वगैरह का, उस पर भी कुछ बनाते थे। मेरे ससुर जी जो पहले बनाते थे उनका देखा देख भी हम अभी उनको फॉलो करके बनाते हैं। तो वो सारा काम मैंने किया था, उस डायरी की पूजन इन्होंने कर दी थी, केवल लिखने का काम मैंने किया था। तो ये कुछ और पूजन में भूल जाते हैं, बाद में मुझे मिलता है, मैं बोलती हूँ इनको ये भी चढ़ा दो, ये भी अगर आए हैं तो इनको भी चढ़ाना ही है। तो ये फिर उनको चढ़ाते हैं। और इस प्रकार से होती है हमारी लक्ष्मी पूजन। और हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की जो पूजन होती है उसमें ऐसे सिक्के होते हैं जो कि बहुत पुराने होते हैं। शायद 1901 सन उस पर लिखा हुआ था, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसमें 1901 का है, 1923 का है, ऐसे कुछ सिक्के हैं जो कि हमारे पापा ससुर जी के दादाजी के, उनके दादाजी के ज़माने के होंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही आ रहे हैं। तो हम भी उनकी पूजा करते जा रहे थे। तो इस बार हमने भी हमारे ज़माने का, मतलब हमारे अभी जो चल रहे हैं ना सिक्के, वो एक सिक्का रखा, और उसको भी हमारी पीढ़ी याद करेगी कि ये ऐसे सिक्के होते थे पहले, क्योंकि करेंसी तो बदलती रहती है। तो इसीलिए हमने भी अपनी करेंसी रखी है, 10 का सिक्का रखा है जो कि 2012 का था। हम आपको बताएंगे, देखो बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी नोटिस ही नहीं की। इस बार ही इन्होंने बताया कि ये सिक्का जो है वो 1901 का है। और ये जो सिक्का है ना, ये 1905 का बना हुआ है। और ये जो है ये 1901 का, और ये 1945 का। और आगे बताती हूँ, इस पर 1935 लिखा हुआ है। और ये इस बार एक गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, और इसे थाली में रखकर इनकी पूजा हम हर दीपावली पर करते हैं। इस तरह से हमारा लक्ष्मी पूजन संपन्न हुआ था। और फिर बाद में शाम हो गई थी तो बच्चे पटाखे फोड़ने लगे थे। तो पटाखे से तो इनको दूर रखा था, बड़े पटाखे हम उनको साथ में ही होते हैं तो ही फोड़ने देते, बाकी इनको अकेला हम पटाखे फोड़ने नहीं देते। तो हमने अभी गैलरी में ही बस इनको फुलझड़ियाँ चला रहे थे, और ये जो बच्चे पटाखे नीचे फोड़ रहे थे ये देखते जा रहे थे। हम इनको नीचे अकेला जाने नहीं देते, क्योंकि अभी बच्चे जैसे कि पटाखे फोड़ते तो ध्यान नहीं रख पाते हैं कि आग कहाँ लगी हुई है, हमें कैसे भागना है। तो आप भी बच्चों को कभी अकेला पटाखे फोड़ने ना दें, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं जैसे कि पटाखे जलाकर वहीं रुक जाते हैं और देखते रहते हैं कि ये कब फूटेगा। और ऐसे में कभी पटाखा अचानक फूट जाता है तो कहीं हानि हो जाती है, इसलिए बच्चों को कभी भी अकेला पटाखे न फोड़ने दें। इस तरह से होती है हमारी दिवाली संपन्न। वीडियो के साथ बाय बाय, टेक केयर।